नेहा, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ, मुझे दवाई लेनी है। जी माँ जी, अभी लाई। लीजिए माँ जी, पानी। नेहा, जरा दरवाजे पर देख तो कौन आया है। जी माँ जी। अरे अंजलि दीदी, आप अचानक से आने की खबर भी नहीं दी आपने तो। बस मेरा मन नहीं हुआ इस बार माँ को सरप्राइज हो जाकर। अरे दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। माँ जी तो आपको बहुत याद कर रही थी। देखो, आपके आते ही उनके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई। चेहरे की खुशी तो दुगनी होगी ही मेरी बेटी इतने दिनों बाद जो आती है। आप बैठिए दीदी, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं भाभी, मेरा चाय वाय पीने का अभी मन नहीं है। अच्छा दीदी, आपका जब मन होगा तो मुझे बता देना, मैं तुरंत आपके लिए चाय बना दूंगी। बहू, मेरी चाय तो तू बना कर ले आ, मुझे तो चाय पीनी है। और हाँ बहू, तू मायके जाने के लिए कह रही थी ना, तू भी अपनी तैयारी कर ही ले। हाँ मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से जाने के लिए सोच रही थी, पर मैं ये सोचकर रुक जाती थी आप अकेली रहेंगी तो आपका मन नहीं लगेगा यहाँ पर। हाँ बहू, मैं इसलिए कह रही हूँ तुम चली जाओ मायके, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। अरे माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो अभी अभी आई हूँ और आप भाभी को मायके जाने के लिए कह रही हैं। अरे मैं तो यही सोचकर आई थी कि 2-4 दिन मुझे मायके जाकर आराम मिलेगा, और भाभी चली गई तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। देख बेटा, तुझे तो पता है मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, जिसके कारण तेरी भाभी कहीं नहीं जा पाती। वो चली जाती है तो खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ तू आई है तो तेरी भाभी थोड़े दिन मायके चली जाएगी। समधन जी की बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हारी भाभी भी अपनी माँ से मिल आएगी। और बेटा, ऐसा तो नहीं है तू यहाँ रहकर अकेले काम करेगी, मैं भी तेरे साथ हाथ बटा लिया करूंगी। और हाँ बहू, मैंने तेरी माँ के लिए देसी घी के लड्डू बना दिए हैं, उन्हें मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना, तो तू जरूर लेकर जाना। ठीक है मम्मी जी, ले जाऊंगी। सच में आपके हाथ के लड्डू तो मेरे भाई और मम्मी को तो बहुत पसंद है, और मेरे पापा तो बहुत ही तारीफ करते हैं आपके लड्डुओं की। और मम्मी जी, आप पापा जी से कहकर 1 किलो देसी घी मंगवा दीजिए, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। थोड़ा घी दूध खाएंगी तो अच्छे से उनके शरीर में ताकत आ जाएगी, तो हो सकता है उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। हाँ बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुर जी को बोलकर 1 किलो घी मंगा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, तो मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ, सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी। लाइए मम्मी जी, ये गिलास मैं किचन में रख देती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी सास, कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी कितना ख्याल रखती है मेरी सास। भगवान करे सबको ऐसी सास मिले। माँ, ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं, अपनी बहू को इतना सर पे मत चढ़ाइए। अरे बेटा, इतना क्यों नाराज हो रही है, इसमें सर में चढ़ाने वाली क्या बात आ गई। वो मेरी बहू है बेटा, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। देख बेटा, तेरी भाभी मेरा खाने पीने से लेकर मेरी दवाई का बहुत ध्यान रखती है। चल बेटा, तू भी हाथ मुंह धो ले अंदर चलकर। अरे माँ, तुम जानती नहीं हो, इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं। देख बेटा, तू 2-4 दिन के लिए आई है, खा पी के खुश रह, क्यों फालतू में इधर उधर की बात करके परेशान हो रही है। और वैसे भी हम सास बहू के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरी भाभी कितना ध्यान रखती है मेरा। चल, अब तू अपने कमरे में आराम कर ले, मैं तेरा खाना वहीं पहुंचा देती हूँ। पता नहीं आजकल माँ को बेटियों की बात इतनी बुरी क्यों लगती है, मैं तो इनके भले के लिए ही बोल रही थी। मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है, आप और दीदी दोनों खाना खा लीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ हिसाब किताब का काम दिया है, फिर मुझे वो भी निपटाना है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं खाना लेकर खा लूंगी, और अंजलि की भी चिंता मत कर, वो भी लेकर खा लेगी। तू तो अपना काम देख ले बस। रवि ने जो तुझे काम दिया है, तू जाकर वो देख ले, नहीं तो वो आकर बहुत चिल्लाएगा। पर मम्मी जी, दीदी आज ही आई हैं, आपका तो चलो कोई बात नहीं, आप तो इस घर की हो, पर दीदी तो अपने ससुराल से आई हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें खाना परोस के नहीं दूंगी तो। उसकी चिंता मत कर बहू, मेरे बेटे का काम ज्यादा जरूरी है, पहले तो वो कर ले। कल उसे फाइल जमा करनी है ऑफिस में, लिखा पढ़ी का काम ज्यादा जरूरी है पहले, इसलिए तुम पहले उसका काम पूरा कर दो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। कल नेहा मायके जाएगी, पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, 3-4 हजार रुपए इसके हाथ में ही दे देती हूँ। मायके जा रही है, घर में छोटे भाई बहन है, हो सकता है उनके लिए कुछ लेना हो, क्योंकि वो तो अपने मुंह से कुछ बोलेगी नहीं, तो मैं ही सोच के
उसे 3-4 हज़ार रुपए पकड़ा देती हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी ही निकल जाएगी। चलो, किचन का काम तो सारा खत्म हो गया। अब मैं अपने कमरे में जाकर अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ। दीदी, आप किचन में कैसे? आपको कुछ चाहिए था क्या? क्यों भाभी, मैं किचन में नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं दीदी, आपका ही घर है, आपका जब मन करे वहाँ आओ आप। भला मुझे क्या दिक्कत होने लगी दीदी? तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी सास को बहला सकती हो भाभी, मुझे नहीं बहला सकती। मैं तुम्हारी नंद हूँ। देखो तो, खाना बन गया किचन में, पर ये नहीं कि अपनी नंद को खाना भी परोस के दे दूँ। मुझे घर में आए हुए पूरे 3 घंटे हो गए, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं बोला कि दीदी खाना बन गया हो तो आपकी प्लेट लगा दूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मम्मी जी को बोला था कि मैं आपकी और मम्मी जी की प्लेट लगा देती हूँ, पर उन्होंने बोला कि हम लोग खुद लेकर खा लेंगे, क्योंकि दीदी मुझे आपके भैया का बहुत ज़रूरी काम करना था। बहू, ये ले बहू, ये 3-4 हज़ार रुपए। कल तू अपने मायके जा रही है ना, तो तुझे अपने भाई बहन के लिए कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, तो ये पैसे रख ले तू। वहाँ खाली हाथ मत जाना, मिठाई का डब्बा लेकर जाना। बहुत दिनों बाद जा रही है ना, तो छोटे भाई बहन है, उनको कुछ तो देना लेना करेगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी क्या ज़रूरत है? देख बहू, बहुत दिनों बाद जा रही है अपने मायके, तो ये पैसे रख ले, क्योंकि छोटे भाई बहन है, कुछ ना कुछ जरूरत तो पड़ी जाएगी। वहाँ जा रही है तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी, छोटे भाई बहन के लिए कुछ तो लेकर जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ मीठा भेजूंगी तो उनको हो सकता है पसंद आए या नहीं आए। इससे अच्छा तू इन पैसों से कुछ उनके मनपसंद का खरीद के उन्हें खिला दियो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है मम्मी जी, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनका काम भी ख़त्म करना है। ठीक है बहू, तो उसका काम कंप्लीट कर दे पहले, क्योंकि उसकी मीटिंग है कल। चल बेटा, तुझे भूख लगी होगी, दोनों मिलके खाना खा लेते हैं। ये क्या माँ, तुमने तो हद ही कर दी। क्या हुआ बेटा? कौन अपनी बहू को मायके जाने पर इतने पैसे देता है? मैं भी अपने मायके आई हूँ माँ, पर मेरी सास ने एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे। आप तो एक काम करिए, उनके पूरे खानदान के लिए कपड़े दे दीजिए। लगता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। देख बेटा, मैं तुझे पहले ही बोल चुकी हूँ, ये हम सास बहू का मैटर है, तुम इसमें ना बोलो तो ज्यादा ही अच्छा है। अरे माँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये जो तुम्हारी बहू है ना, धीरे धीरे तुम्हारी सारी संपत्ति को मायके में भर देगी जाके, और बाद में कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे। अंजलि, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी बहू मेरे साथ 4 साल से रह रही है, क्या मुझे इतने सालों में उसकी परख नहीं हुई कि वो कैसी है? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी खुद की नंद, उसने अपनी सारी खेत खलियान, सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। क्योंकि शुरू शुरू में मेरी नंद के ससुराल वालों को भी यही लगता था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, पर धीरे धीरे 3-4 साल बीतने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, और सब कुछ उनकी सास ससुर के सामने आ गया। इसलिए माँ, तुम्हें समझा रही हूँ, अभी भी मौका है, संभल जाओ, वरना कल को तुम्हारी बहू भी तुमसे धन ले लेके अपने मायके में छोड़ देगी। तुम तो हद से ज्यादा ही अपने बहू के मायके कुछ न कुछ देती रहती हो। तुमने कभी सोचा है वहां से कुछ आया भी है आज तक तुम्हारे लिए? अरे बेटा, तू क्यों मेरे दिमाग को खराब कर रही है? तू यहाँ 2-4 दिन के लिए आई है, आराम से खा पी कर मस्त रहे, क्यों मेरे दिमाग में टेंशन भर रही है? देखो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, इसलिए तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात फिर भी समझ नहीं आ रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। देखा नहीं अभी कैसे बहाना करके अपने कमरे में चली गई, ताकि उसे तुम्हारे साथ मेरा भी काम ना करना पड़े। देखो माँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ज्यादा अपनी बहू को सर पे मत चढ़ाओ। ऐसी नौबत ना आ जाए माँ कि सब कुछ अपने नाम करवाकर तुम्हें वृद्धाश्रम रफा दफा कर दे। तब क्या करोगी तुम? तब तो तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर रहेगा। और तुम्हारे बेटे की तो कुछ बोलो ही मत, वो तो वैसे ही जोरों का गुलाम बना हुआ है। माँ, ऐसे मुंह फेरने से सच बदल नहीं जाएगा। एक मेरी भी सास है, जब मैं मायके आती हूँ मुझे 4 रुपए भी नहीं पकड़ाती हैं कि मायके जा रही है तो ये पैसे ले जा। इतना ना प्रेम भी अच्छा नहीं है अपनी बहू से माँ, थोड़ी सख्ती बरतो अपनी बहू पे, तभी वो तुम्हारे दबाव में रहेगी, वरना एक दिन पूरी धन दौलत अपने नाम ही कर लेगी और तुम्हें और पापा को वृद्धाश्रम भेज देगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी के अलावा तुम्हारा भला और कोई नहीं सोच सकता। माँ, बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। तुम्हें पता है ना मेरी बेटी आलू मटर की सब्जी नहीं खाती है, फिर तुमने क्यों बनाई?
मम्मी जी, आलू के अलावा और कोई सब्जी थी नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि दीदी आ रही हैं। क्यों बहू, तेरे हाथ पैरों में जंग लग गई है? बाजार जाके सब्जी नहीं ला सकती थी? घर में सब्जी नहीं थी तो? मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? ये कैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ? अभी के अभी तुरंत ही मेरी बेटी के लिए मटर पनीर की सब्जी बना तो। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊं। आप दीदी से बोल दीजिए ना, वो खुद ही बना ले। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मुझे इनका काम समय से ख़त्म करना है, क्योंकि इनके ऑफिस में कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तुम ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ, मुझे सब पता है। मेरे बेटे के काम का बहाना लेकर अपने कमरे में चली गई तू। तुझे ये भी नहीं दिखा मेरी सास के हाथ पैरों में दर्द रहता है, नंद आई हुई है घर पे। कम से कम अपनी नंद और सास को खाना तो परोस के दे दूं। और हाँ, मैंने जो तुझे 4,000 रुपए दिए थे वो वापस कर दे, और तुझे मायके जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अब जैसा कहें। मेरा तो वैसे ही मन नहीं था मम्मी जी जाने का, क्योंकि दीदी आई हुई हैं। वो तो आपने जिद करी थी, इसलिए मैंने जाने की तैयारी कर ली थी। मैं अभी आपको पैसे लाकर देती हूँ मम्मी जी। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया। आज 3 साल में पहली बार मम्मी जी ने ऐसे बात की है मुझसे। कभी मम्मी जी ने आज तक इतने गुस्से में मुझसे बात भी नहीं करी। आज अचानक क्या हो गया मम्मी जी को? मुझे तो लगता है दीदी जब से आई है तब से मम्मी जी के कान भर रही हैं। उन्होंने ही कुछ बोला है मम्मी जी को। पिछले साल तो 1 दिन के लिए आई थी, उसी में उन्होंने मम्मी जी को कितना कुछ बोल दिया था। उसके बाद मम्मी जी ने 8 दिन मुझसे बात नहीं की थी। अरे यहीं खड़ी रहोगी या पैसे देने का इरादा है या नहीं? पक्का दीदी ने ही कान भरे हैं मम्मी जी के, तभी मम्मी जी ऐसा व्यवहार कर रही हैं मेरे साथ। शायद तो ठीक ही कह रही थी बेटा, मैंने बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अरे माँ, इस घर में आपका भी तो कोई ठाट होने चाहिए ना। चलिए माँ, बाहर चलकर बैठते हैं अब। और वो खुद ही हमारे लिए खाना लेकर आएगी, हम अपने आप क्यों परोसे जब घर में भाभी है तो। हाँ हाँ, तो ठीक कह रही है, मैं क्यों अपने आप लेकर खाऊं जब बहू है तो घर में। अच्छा सबक सिखाया अपने भाभी को, ऐसे ही सख्त बने रहना भाभी के साथ अब से, तब वो आपके कहने पर चलेगी। चलो मम्मी, बाहर चलते हैं हम। बड़ी आई, मेरे आने के बाद मायके जाने वाली। आखिर मैं भी नंद हूँ भाभी आपकी। मैंने बहू को इतना कुछ सुना तो दिया, पर पता नहीं मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे पता है जरूर दीदी ने ही माँ जी को कुछ बोला है, वरना मम्मी जी ऐसा व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं करती हैं। कितनी खुश थी मैं जब मम्मी जी ने मुझसे बोला कि तू अपने मायके चली जा 2-4 दिन के लिए। पता नहीं दीदी को क्या मिलता है हम सास बहू के बीच में आग लगाकर। नेहा। अरे आप आ गए जी। हाँ, और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो आज? कुछ नहीं जी, आज मम्मी जी ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दी थी, और मुझे कुछ पैसे भी दिए थे अपनी खुशी से। पर पता नहीं उन्हें अचानक क्या हुआ, दीदी ने ऐसी क्या उन्हें बात बोली। मम्मी जी ने मुझे डांट फटकार कर मायके जाने के लिए मना कर दिया और काम करने के लिए बोलने लगी। मैं अभी मम्मी और अंजलि से बात कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहना मम्मी जी से। दीदी तो 2-4 दिन के लिए आई हैं, और मम्मी जी का तो स्वभाव मुझे पता ही है। मम्मी जी कभी मेरे साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करती हैं। पर मुझे लगता है जरूर अंजलि दीदी ने ही उन्हें कुछ बोला है। पर आप कुछ मत कहिए जी अंजलि दीदी से। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा अंजलि से, पर तुमने मेरा काम किया या नहीं किया? जी अभी मम्मी और दीदी को खाना खिलाकर ही आ रही हूँ। बस आपका काम करने ही बैठ रही हूँ, भले ही थोड़ा लेट हो जाएगा, पर मैं आपका काम पूरा कर दूंगी। जब तक आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खाना लेकर खा लूँगा। तुम बस मेरा काम खत्म कर दो, क्योंकि मेरी कल ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है और मुझे वो फाइलें जमा करनी है। ठीक है जी। भैया किचन में क्या कर रही हैं? देखो तो भाभी को, भैया को खाना भी परोस के नहीं दे सकती। दिन भर के भैया थके हारे आए हैं और अपने हाथ से खाना परोस के खा रही हैं। अभी जाकर माँ को बोलती हूँ। पता नहीं आज नेहा ने क्या बनाया है सब्जी में। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मेरी बहन आई है, इसलिए उसने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। खुशबू तो ऐसी ही आ रही है मुझे। क्या कर रहा है बेटा तू किचन में? कुछ नहीं माँ, खाना परोस रहा था अपना। क्यों, तेरी पत्नी अब तुझे खाना भी परोस के नहीं दे सकती क्या? अब तू बीवी की ऐसी गुलामी करने लगा कि खाना भी खुद लेकर खा रहा है। तेरी पत्नी कहाँ है? माँ, मैं पहली बार तो खाना लेकर नहीं खा रहा हूँ, पहले भी मैं अपने आप ही लेकर खाता था। देखो भैया, आपको समझा देती हूँ, ज्यादा अपनी पत्नी को सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आप दिन भर के थके हारे आए हैं ऑफिस से, वहाँ बैठने थोड़ी ना गए थे। कम से कम उन्हें अपने मन से तो सोचना चाहिए,
आप थके हारे आई हैं, खाना तो परोस के दे दिया आपको। अंजलि, मैं तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि आज ही दामाद जी का फोन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बताया है। देखिए माँ, आप भी इसके बहकावे में आना बंद कीजिए अब। मुझे अच्छी तरह से पता है तेरी पत्नी ने तेरे कान भरे होंगे। मेरी बेटी 3-4 दिन के लिए क्या आती है, उसे तो तकलीफ होने लगती है। माँ, आज आपको क्या हो गया? आज तक तो आप मेरी पत्नी की बहुत तारीफ करती थी, उससे कोई परेशानी नहीं थी आपको। पता नहीं 1-2 दिन से ऐसा क्या हो गया जो उससे आपको इतनी तकलीफ बढ़ गई। आपके कहने का मतलब क्या है भैया? देखो अंजलि, तुम्हारी हरकतें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि दामाद जी ने मुझे तुम्हारी एक एक हरकतों के बारे में बताया है। देखो माँ, इसने 2 दिन से आपके बहुत कान भरे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आगे कोई तमाशा हो। अरे, मेरी पत्नी मेरा ऑफिस का काम कर रही है, और अगर मैंने अपने आप लेकर खाना खा लिया तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो दिन भर इस घर का काम करती है, 2 पल के लिए उसे चैन भी नहीं पड़ता है, दिन में सो भी नहीं पाती है। वो मेरे साथ बराबर से मेरे ऑफिस का काम करवाती है रात रात भर बैठ के, ताकि मुझे आगे सफलता मिल सके, मैं आगे बढ़ सकूं। तुम क्या करती हो अपने ससुराल में? 1 गिलास पानी भी किसी को नहीं देती हो। आपको पता है माँ कि 1 गिलास पानी भी अपनी सास को नहीं देती है। आपकी बहू ऐसा करती है आपके साथ? आप ही बताइए। और तो और, इसके ससुराल में इसकी सास ही पूरे घर का काम करती है, पूरा खाना बनाती है, झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम इसकी सास ही करती है, क्योंकि बर्तन मांजने में इसके नाखून टूटते हैं। ऐसे ऐसे नखरे करती है अपने ससुराल में माँ आपकी बेटी। अब आप ही बताओ, आपकी बहू ऐसे नखरे करती है यहाँ पर? क्यों बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। क्या तू अपने ससुराल में ऐसा ही करती है? देखो माँ, मुझसे काम नहीं होता उन लोगों का, 4 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना। मैं कब से बोल रही हूँ उन लोगों को, इतना पैसा है तुम्हारे पास, एक नौकरानी लगा लो। क्या वो लोग एक नौकरानी नहीं रख सकते हैं मेरे लिए? अरे शर्म कर बेटा तू। 4 लोगों का परिवार है घर में, 4 लोगों के लिए कोई काम वाली बाई रखता है क्या? और तू यहाँ आकर मुझे भड़का रही थी 2 दिन से। मेरी बहू इतनी अच्छी है, पूरे घर का काम करती है। उसके आने से घर में अपने हाथ से मैंने कभी 1 गिलास पानी भी नहीं लिया। जो भी काम करना होता है वो खुद ही कर देती है सारा। सुन ले अंजलि, तू दोबारा आएगी तो इस घर में इज्जत से रहना। आगे से यहाँ आकर सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश मत करना। और हाँ बेटा, दोबारा मुझे मौका ना मिले कि तू अपने ससुराल में जाकर काम नहीं करती है, ऐसी हरकतें करती है अपने सास ससुर के साथ। वहाँ वो ससुराल वाले भी अपने नहीं, और यहाँ मैके वाले भी अपने नहीं। देख बेटा, किसी को अपना बनाने के लिए पहले तुझे उनका दिल जीतना पड़ता है, अपना बनना पड़ता है। जब तुम अपने परिवार में घुल मिलकर रहोगी, हंस बोल कर रहोगी, तभी वो परिवार तुम्हारा होगा। अरे, अपने ससुराल में अगर तुम काम कर भी दोगी तो तुम घट नहीं जाओगी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें बड़े परिवार में नहीं दिया, वरना मुझे तो लगता है तुम तो वहाँ से भाग कर ही आ जाती। अच्छा भला मेरी बहू मायके जा रही थी, इसने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कचरा भर दिया, जो मैंने उसे जाने से मना ही कर दिया। मैंने सोचा था बहू बहुत दिनों से मायके नहीं गई है, ये आई है तो बहू को कुछ दिनों के लिए भेज देती हूँ, तो उसका भी मन बहल जाएगा। अरे माँ, मैंने तो बस आपको समझाया था, रोका थोड़ी ना था कि तुम अपनी बहू को मत भेजो। देखो माँ, आज तुम्हें बता देता हूँ, दूसरों के बहकावे में आकर कभी भी अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा करने वाला मुश्किल से एक ही मिलता है, और बिगाड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बहू को बहुत कुछ सुना दिया, जबकि वो मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे सच में अंजलि के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अब तू एक काम करियो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लियो ऑफिस से, और बहू को उसके मायके ले जाइयो, क्योंकि वो इस बार रक्षाबंधन पर भी नहीं गई थी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। माँ, मैं कल ही चली जाऊंगी अपने घर, अब मुझे आपके घर आना ही नहीं है। देख बेटा, जैसे तू कल कह रही थी कि तू मेरा बुरा नहीं देख सकती, ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती। तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपना परिवार संभाल और अपने सास ससुर की सेवा कर, और उस घर को अपना मान। दूसरों के बीच में फूट डालने से कोई फायदा नहीं है।